बांदा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह इलाका प्राचीन काल से मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। यमुना, केन और बघेल नदियों से सिंचित यह क्षेत्र हजारों वर्षों से बसा हुआ है। यहाँ पाषाण युग के उपकरण मिले हैं जो बताते हैं कि आदिमानव भी इस इलाके में रहते थे और शिकार व संग्रह से जीवन यापन करते थे। समय के साथ जब वैदिक सभ्यता का उदय हुआ तो यह क्षेत्र चेदी जनपद के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महाभारत और पुराणों में चेदी क्षेत्र का कई बार उल्लेख मिलता है। यह क्षेत्र अपने पराक्रम योद्धाओं और समृद्ध परंपराओं के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के समय बांदा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान के अधीन था। अशोक के काल में यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव फैलने लगा और इस क्षेत्र में धर्म स्तूपों और स्तंभों के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। मौर्यों के बाद शुक, कण्व और फिर नागवंशी शासकों ने इस इलाके पर शासन किया। गुप्त काल में ये क्षेत्र स्वर्ण युग का हिस्सा बना। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों ने कला, संस्कृति और विज्ञान को बढ़ावा दिया। गुप्त काल में इस क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी और नगरों का विकास हुआ। मध्यकाल में यह क्षेत्र चंदेल शासकों के अधीन आया। चंदेल राजाओं ने बुंदेलखंड में अनेक किलों और मंदिरों का निर्माण कराया। बांदा जिला में स्थित कालिंजर किला चंदेल काल का सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य है। यह किला अपनी अद्भुत मजबूती और रणनीतिक स्थिति के कारण कई सदियों तक विजय और पराजय का केंद्र बना रहा। महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने इसे जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। शेरशाह सूरी ने इस किले को जीतने के लिए जबरदस्त घेराबंदी की लेकिन युद्ध के दौरान घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह हुमायूं ने इसे अपने कब्जे में लिया और बाद में यह इलाका मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मुगल काल में बांदा का महत्व और बढ़ गया। अकबर ने इसे अपने प्रशासनिक ढांचे में शामिल किया और इसे सूबे का हिस्सा बनाया। इस समय यहाँ कृषि उत्पादन और व्यापार में तेजी आई। मुगलों के बाद बुंदेला शासकों और मराठों का प्रभाव बढ़ा। वीर छत्रसाल बुंदेला ने इस इलाके में मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। बांदा उनकी वीरता का गवाह बना। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बुंदेलखंड पर नियंत्रण करना शुरू किया और अंततः बांदा क्षेत्र भी उनके अधीन आ गया। अंग्रेजों ने यहाँ जमीन की नई व्यवस्था लागू की, कर बढ़ाए और किसानों पर दबाव डाला। इससे असंतोष बढ़ा और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बांदा ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कलिंजर किले और आसपास के क्षेत्रों में क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच कई संघर्ष हुए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया लेकिन स्वतंत्रता की ज्वाला बुझी नहीं। 20वीं शताब्दी में बांदा जिले के लोग महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। कई स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र से निकले जिन्होंने जेल यातनाएं सही लेकिन आजादी के सपने को जिंदा रखा। अंततः 1947 में जब देश को आजादी मिली तो बांदा भी स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक पुनर्गठन में बांदा जिले का स्वरूप बदला। पहले यह बुंदेलखंड जिले का हिस्सा था लेकिन धीरे धीरे इसे एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। 1998 में बांदा जिले की करवी और मऊ तहसीलें अलग कर चित्रकूट जिले का निर्माण किया गया। आज बांदा जिला 5 तहसीलों बांदा, नरैनी, बवेरू, पैलानी और अतर्रा में विभाजित है। यहाँ की मिट्टी आज भी इतिहास की कई परतें समेटे हुए है। कलिंजर किला अब भी वीरता और संघर्ष की कहानियां सुनाता है। बांदा जिले का इतिहास हमें यह सिखाता है कि ये क्षेत्र केवल युद्ध और संघर्ष का मैदान नहीं था बल्कि ये ज्ञान, संस्कृति और पराक्रम का केंद्र भी रहा है। यहाँ के लोग कठिनाइयों से लड़ना जानते हैं। इस इलाके ने कई बार खुद को पुनर्जीवित किया, चाहे विदेशी आक्रमण हो चाहे प्राकृतिक आपदाएं। बांदा जिले की पहचान केवल बुंदेलखंड के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी है।